नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जय कृष्ण पटेल से आरपीडी न्यूज टीम की विशेष बातचीत। बागीदौरा विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के क्या मुख्य मुद्दे और क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं कटारा के विचारों को। राजस्थान विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी जोरों पे चुनाव नजदीक आ चुके हैं। हम पहुंचे हैं बागीदौरा विधानसभा। बागीदौरा विधानसभा के अंदर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के अलावा बाप ने भी कहीं न कहीं दस्तक दी। हमारे साथ जय कृष्ण पटेल ने भी नामांकन दर्ज किया और जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जोहार जोहार जोहार। जय कृष्ण जी, ऐसा सुनने में आया है कि आप टीचर थे और राजनीति में खुद बढ़े। जी हाँ। वजह क्या रही? वजह कुछ नहीं, वो भी एक समाज सेवा थी। वो भी एक समाज सेवा थी। मेरे बागीदौरा विधानसभा के तमाम युवा साथियों ने हमारी एक आदिवासी परिवार की एक सिलेक्शन प्रणाली है, उसके समर्थन में मुझे वोटिंग किया और युवा साथियों की आवाज थी और उन्होंने बोला कि दादा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मैं विद्यालय था और विद्यालय के अंदर ही उन्होंने एक मंच पे और एक जाजम पर यह तय कर लिया कि दादा को चुनाव लड़ाएंगे। और फिर अंत में घर परिवार से मुझे अनुमति लेनी पड़ी और भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुआ। अब क्या एजेंडे है और क्या मुद्दे हैं आपके? संविधान की मूल अनुरूप भावना के अनुरूप 244(1) के तहत हमारे यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के अंदर आरक्षण का जो मुख्य मुद्दा है जनसंख्या के अनुपात में। दूसरा हमारा राज्य सेवाओं के अंदर पृथक आरक्षण की मांग का मुद्दा है। और हमारा तीसरा मुद्दा है इसके इलेक्शन 9 के अंदर सभी समस्त भर्तियों पर हमको जो आरक्षण की व्यवस्था, जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की भर्ती होनी चाहिए, ये मुद्दा है। और टीएसपी क्षेत्र के अंदर हमारा जो अनुसूची 5 का मामला मुद्दा है, उसके तहत आदिवासियों की जल जंगल जमीन की सुरक्षा और आदिवासियों के जल जंगल जमीन को सरकार छीन रही है, तो उसको बचाने का मुद्दा है। और हमारा अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो एक भील प्रदेश का सपना है और गोविंद गुरु का भी सपना यही था। और समस्त आदिवासी समुदाय को समसभा के माध्यम से गोविंद गुरु महाराज ने जन जागृति कर हमारे यहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी पर जो 1507 आदिवासी शहीद हो गए, वो अंग्रेजों और रजवाड़ों के राज की सल्तनत को तोड़कर स्वतंत्र भीलराज कायम करना चाहते थे। तो हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों और समस्त अपने आगे छत्तीसगढ़ और से महाराष्ट्र सौराष्ट्र तक भी आदिवासी समुदाय और आदिवासी बेल्ट की समस्त सीटें हैं जो विधानसभा सीटों से लड़ते हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि भील प्रदेश बनना चाहिए। जी जय कृष्ण जी, जिस प्रकार से नेशनलाइज पार्टियां हैं, आपकी पार्टी बिल्कुल फ्रेश है, नई पार्टी है, आपको क्या लगता है मुझे लगता चैलेंज है कर पाएगी आपकी पार्टी? चैलेंज सर, पार्टी चैलेंज करे तो बात अलग है, पार्टी नहीं है। पर हमारा जो एक आदिवासी परिवार का जन जागरण का जो एक हम जन जागरण के माध्यम से आदिवासी परिवार की एक व्यवस्था है, वो हम जहाँ जहाँ पर जाते हैं पॉकेट मीटिंग के माध्यम से हमारे समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टीएसपी क्षेत्र की किन किन मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय, एसटी, एससी और माइनॉरिटी के अंदर क्या क्या हमारी जो व्यवस्था है उसको लागू करे, उसको लेकर हम काम करते हैं। कहीं न कहीं ऐसा देखने में आया कि यह पहले एक बीटीपी पार्टी थी, उसके बाद में बाप आई। अब क्या इसका जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, विपक्ष वाले आरोप लगा रहे कि हो सकता है ये नई तीसरी पार्टी बनाई? देखो, तीसरी नई पार्टी नहीं थी। जब हमारे आदिवासी परिवार के अंदर कोई पार्टी नहीं थी तो हम गुजरात में एक पार्टी थी बीटीपी, उसको लाए थे। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारा किराए का घर था। अब हमारा राजस्थान की भारत आदिवासी पार्टी है, वो हमारी स्थानीय यहाँ की पार्टी है। और हम इस सभी 17 सीटों पर, राजस्थान के अंदर टीएसपी अंदर के 17 सीटें और पूरे राजस्थान के अंदर 27 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और आरएलपी के गठबंधन से लड़ रहे हैं। तो ऐसा मानना है कि पार्टी नई नहीं है। हमारी बीटीपी से पार्टी से राजकुमार जी रोत और राम प्रसाद जी दिंडोर दोनों बीटीपी से ही लड़े थे। और उन्होंने मतलब आज की तारीख में हमारी बीटीपी को छोड़कर भारत आदिवासी पार्टी के साथ में है और नई पार्टी का गठन किया है। तो नई पार्टी नहीं कह सकते, ये समाज की पार्टी है। कहीं न कहीं जैसे आपने राजकुमार जी की बात की, तो राजकुमार जी पे आरोप लगे थे कि उस टाइम जब सरकार गिर रही थी तो 5-5 करोड़ रुपए लेने की बात आई, तो उसको कहाँ तक क्लियर करोगे आप? जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो सरकार के ही लोग हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं कि नहीं दिए हैं। वो अपनी सरकार पे आरोप लगाने वाले लोग
अगर राजकुमार जी रोड पे आरोप लगा रहे हैं तो 5-5 करोड़ रुपए अगर उन्होंने लिए होते, सरकार उनकी बची, तो आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने 5 साल तक सरकार चलाई है। और ये सारे मुद्दे सिर्फ हमारे यहाँ पर जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर एक क्षत्रिय दल का नया मतलब उद्भव हो रहा था, उसको रोकने का एक मात्र जुमला था। यहाँ महेंद्र जी सिंह मालवीय एक का राजनीतिक वैसे देखा जाए गढ़ कहा जाता है। वो हमेशा कहते हैं कि मैंने विकास किया है और विकास के मुद्दे पे जनता मुझे वोट देगी। आपका क्या एजेंडा है? सर, राजनीतिक गढ़ तो कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी माना जा सकता है, टीएसपी के अंदर के कद्दावर नेता हैं, लेकिन जनता यहाँ की वो फैसला करेगी। और जनता चाहती है, यहाँ का परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। उन्होंने जो काम किए हैं वो तो जनता ही तय करेगी कि उन्होंने क्या काम किए हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा और निश्चित तौर पे होगा। आपको लगता नहीं सरकार ने जिस प्रकार से योजनाएं निकाली है, फ्री के राशन दे रहे हैं, फ्री किट दे रहे हैं, मेडिकल चिरंजीवी बीमा योजना, ऐसी बहुत सी सरकार ने योजनाओं का एक तरह से अंबार लगा दिया, तो आपको लगता नहीं हमारी नई पार्टी कौन विश्वास करेगा? देखो, विश्वास तो सर आम जनता, युवा साथी सब करेंगे तो विश्वास तो है कि नई पार्टी को बिल्कुल पूरा समर्थन मिलेगा। और सरकार ने जितनी योजनाएं लागू की हैं वो मात्र चुनाव ही एजेंडा है। चुनाव को मात्र उनको वोट मतलब उनकी सीट निकालने के लिए ये जो राजस्थान के अंदर अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से उन्होंने ये फ्री के पैकेट बांटे हैं, मोबाइल वितरण किया है, तो फ्री के पैकेट के अंदर ऐसी सामग्री दी गई है जो मतलब सरकार का एक व्यक्ति, और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर वही सरकार का मंत्री या सरकार का मुख्यमंत्री जो ये अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से जो पैकेट दे रहा है वो उनके घर के अंदर अगर खिलाया जाए तो नहीं खा सकता। वो बिल्कुल मतलब ऐसा है, कचरा कह सकते हैं उसको। और जो मोबाइल की योजना है वो मात्र आधे लोगों को मिली है, आधे लोगों को नहीं मिली है। मोबाइल और ये सारी चीजें हैं वो मात्र 2 महीने के लिए वोटर्स को लुभाने का एक तरीका और एक उन्होंने जरिया ढूंढा है कि हम वोटर्स को किस तरह लुभाएं। इस तरीके से उन्होंने ये मोबाइल और अन्नपूर्णा योजना की जो पैकेट योजना है लागू। आपने कहा कि हम दिलिस्तान की मांग करते हैं, कहीं न कहीं जनरल कम्युनिटी है उनके अंदर कहीं न कहीं भय का वातावरण बना हुआ, उसका विश्वास कैसे हासिल करो? विश्वास की बात जहाँ तक आती है सर, टीएसपी क्षेत्र के अंदर हमारा आदिवासी समुदाय बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाली कौम है। और बिल प्रदेश की मांग है तो बिल प्रदेश जैसे मराठों के नाम से महाराष्ट्र बना है, जो गुजरात बना है, तो ऐसा बिल प्रदेश के नाम से अगर अलग राज्य बनता है तो उसमें सामान्य जो कौम है उसको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आज टीएसपी क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए कि किसी भी आदिवासी समुदाय ने किसी भी सामान्य के व्यक्ति के साथ में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा या ऐसी कोई मतलब घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया है जो हमारे समाज को या हम जो आदिवासी समुदाय को गलत ठहरा जाए। महेंद्र जी सिंह मालवीय कहते हैं कि बाप आ जाए चाहे आई आ जाए, जीतना तो कांग्रेस को ही, क्या जवाब दोगे? सर, बाप आ जाए या आई आ जाए तो जीतना कांग्रेस को तय है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ इस बार बागीधरा विधानसभा के अंदर युवा और बाप और आई सब मिलकर कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? सर, मैं युवाओं की आवाज के साथ में और मेरे यहाँ बागीधरा विधानसभा क्षेत्र की जो मतलब एक आवाज है उस हिसाब से मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो किस पार्टी को समर्थन करेंगे? सर, जहाँ तक पार्टी का सवाल आता है उस समय हम आला कमान और हमारी टीएसपी क्षेत्र के अंदर जितनी सीटें होगी और प्रयास तो ये रहेगा कि आरएलपी और आजाद समाज पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी हम तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। साथ में कुछ युवा है, पूर्व सरपंच है चंद्रकांत जी, कानेला के पूर्व सरपंच रहे, उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रकांत जी, कभी समय था कि कांग्रेस के झंडे उठाया करते थे, सबसे आगे चला करते थे? हम लड़े भी सही, कांग्रेस में जीते भी सही, लेकिन एक युवाओं की आवाज थी कि उनके साथ में बहुत कुछ शोषण हुआ। आज देखो, काकरी डूंगरीवाड़ा 1167 का था और कई लोग मुकदमे हो गए, 2 युवा साथी मर गए, उनको न तो कोई राहत मिला न ही उनको कोई और फायदा मिला। और धारा 144 लागू हुई, वो भी एक आदिवासी पे हुई। और भोजन घाटी पे जो अपने हक अधिकार और आरक्षण को लेकर जो युवा पहाड़ पे चढ़े थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उनको जेल में डाला गया और बहुत सारी यातनाएं दी गई। तो हमने इस धरातल पे देखा तो युवा बिल्कुल हमारे साथ में नहीं थे और समाज भी कहीं कहीं विचारधारा बदलने की आकांक्षा रखता है। इसलिए हमने भी सोचा कि समाज जितनी बड़ी है तो हमने भी फैसला लिया
कि समाज के जाजम पे हम जाएं और समाज के जाजम को हम बड़ा करें। इस चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इस चुनाव को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि जो युवाओं में जो एक आवाज भरी हुई है, उनकी आरक्षण की मांग है और वो निश्चित तौर से परिवर्तन होगा, ये 100% सही है। और भी युवा साथी हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंद्र बरजोड़ है, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी जी, किस प्रकार से चल रहा है प्रचार प्रसार? प्रचार तो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि झलक रही है आपकी तो। बिल्कुल यहाँ की जनता यही चाह रही है कि एक नया परिवर्तन होए, क्योंकि बार बार वोट दिए और हर बार इस जनता ने कुछ नई आस लेकर विधानसभा में भेजे, लेकिन विधानसभा में जाकर इस अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया के तमाम आदिवासी समुदाय का नुकसान करने का काम किया है। उसका जवाब देने के लिए जनता पूर्ण तरीके से मुखर है, क्योंकि हमारे कई युवाओं को जेलों में डाला, कई युवाओं को बेरहमी से प्रशासन ने पीटा, ऐसी गंभीर परिस्थिति आई। और आज भी आप देख रहे हो कि वो कहते हैं विकास किया है, लेकिन इस क्षेत्र की बागीदोरा विधानसभा की 80% जनसंख्या जो गुजरात पर निर्भर है, गुजरात पर आज भी रोजगार पर निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में गुजरात में रहने वाला आदिवासी हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे पढ़े लिखे हुआ बेरोजगार साथी हो, सारे लोग चाहते हैं कि इस बार बिल्कुल परिवर्तन करके रहेंगे। बिल्कुल परिवर्तन करके रहेंगे। जयकृष्ण जी, क्या कहना चाहेंगे अभी आगे का और क्या एजेंडा है? विशेष तौर से मैसेज क्या देना चाहेंगे? इस चुनाव को किस रूप में लेना चाहिए भाईचारे के हिसाब से, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक बात तो ये कहना चाहते हैं सर कि हमारे बागीदोरा विधानसभा के अंदर 40 साल से लगभग यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा है। तो एक जितने जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ गांव के अंदर जितने युवा हैं और जो मतदाता हैं, उनके अंदर भय का वातावरण है। भय का वातावरण इसलिए है कि कल हमारे यहाँ पर एक घटना हुई, जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी का एक कार्यकर्ता थे, उनके साथ में उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं ने जो चाकू से उनके ऊपर वार किया और जानलेवा हमला किया। तो मैं बागीदोरा विधानसभा के तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सब किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारा जो 25 तारीख को लोकतांत्रिक पर्व है, उसके तरीके से हमको जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ बागीदोरा विधानसभा के अंदर युवाओं की आवाज को और बेरोजगारों की आवाज को और हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस पर एक स्वतंत्र तरीके से आदिवासी दिवस मनाने की एक युवाओं की सोच है, वो किसी पार्टी के बैनर तले नहीं मनाना चाहता है। उन युवाओं को फर्जी मुकदमे करके उनको फंसाया गया। बर्न घाटी के अंदर जो मामले हैं, ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर एक सरकार ने प्रेशर के रूप में, सरकार के मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रेशर के रूप में यहाँ पर युवाओं को, मतदाताओं को दबाने का प्रयास किया है। तो बागीदोरा विधानसभा के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी इस बार बागीदोरा विधानसभा में मतदाताओं और सभी युवा साथियों और कार्यकर्ताओं के मिलकर हम जीतेंगे। और कांग्रेस की जो जड़ें तो हिल चुकी हैं, और मेरा विश्वास है कि इस बार बागीदोरा के अंदर परिवर्तन निश्चित है। जी, तो यह थी खास विशेष वार्ता जयकृष्ण पटेल, जिनका कहना है कि हम काफी युवाओं में विधानसभा के अंदर विशेष तौर से बाप पार्टी को लाएंगे, और आने वाला समय बताएगा कि यह बागीदोरा विधानसभा की सीट है किसकी झोली में जाती है।